कार ही ना किया हो, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते। केवल श्रीमद् भागवत कथा का केवल साप्ताहिक श्रवण से ही वो पुनंति माने पुनीत हो जाता है। तो सनकादिक से नारद जी बोले, महाराज कोई प्रमाण है, हमें भी सुना दीजिए। तो सनकादियों ने कहा, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम। हम तुम्हें पुरातन इतिहास की एक घटना सुनाते हैं। बोले, तुंगभद्रा नदी के तट पर ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव, द्वितीय में भास्कर, महान पंडित, और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, जो पति के बिल्कुल विपरीत चलती थी। जब तक दो चार पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा ना कर ले तब तक उसका भोजन हजम नहीं होता था। और वे तो महान पंडित थे। एक दिन उनके अंदर विचार आया कि बताओ, हमारे घर में एक भी पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है, हमारी गाय भी बांझ बंधी हुई है, और हम जब अपने पितरों को जल देते हैं तो ये लगता है कि उनके नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। मूर्तियों में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वहां भी ऐसा लगता है कि उनके नेत्रों से आंसू टपक रहे हो। तो घर को ही त्याग दिए आत्मदेव, गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, घर को त्याग दिए और वन की ओर चल दिए। वन की ओर जैसे ही चले, वहां एक पेड़ मिल गया, पेड़ की छांव में बैठ गए और रो रहे थे जोर जोर से। एक वहां से सन्यासी जी निकले, उन्होंने कहा, विप्र क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी, त्वरितं गम्यते तत्वा वदत्वं सत्वरं मह्यं सस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? अपने दुख का कारण तो बताइए। ब्राह्मण तो और जोर जोर से रोने लगा, महाराज हमारी गाय भी बांझ बंधी हुई है, वहां भी उसको भी बेटा नहीं है, कोई बछड़ा नहीं है, कोई गाय का बच्चा ही नहीं है, और हमारे भी पता नहीं कौन से पाप उदय हुए, हमारे घर में भी कोई संतान नहीं है। भगवान संत जी ने सोचा, हम सोच रहे थे ये भगवत भजन के लिए रो रहा है कि भगवान का भजन करेंगे, तो हमने सोचा इसको हम मार्ग दे देंगे, ये तो बेटा बेटियों के लिए रो रहा है। सन्यासी जी ने बहुत समझाया कि बेटा बेटियों से ही यदि सुख मिलता तो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, बताओ क्या सुख दिया? सब जल के भस्म हो गए, राख की ढेरी हो गए। राजा अंग का बेटा महानास्तिक बैन पैदा हो गया, राजा को ही अपने राज्य में छिपना पड़ा गुफा में जाके। ऐसे बेटी बेटियों से क्या फायदा? बहुत समझाए और उन्होंने कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। ये संसार का जो प्रेम लगा रखा संसार से, इससे अलग हो जा, विवेक से काम ले। बेटा बेटियों से किसी को सुख नहीं मिलता है। तो बोले, सुख कहाँ है? बोले, सन्यासी सर्वथा सुखम। तू भी हमारा जैसा सन्यासी हो जा, पर देखो सन्यास का सुख उठा, कितना आनंद आता है। तो कहने लगा, महाराज आप क्या जानो बेटा बेटियों का सुख। जब तोतली वाणी से पुत्र पुकारते हैं, पापा पापा, कितना आनंद आता है। पिताजी पिताजी कह के पुकारते, कितना आनंद आता है। तुम क्या जानो बेटा बेटियों का सुख? तुम ठहरे सन्यासी। महाराज जी सन्यासी जी जान गए, इसके ऊपर बेटा बेटियों का भूत चढ़ा हुआ है। वो कहने लगे कि हमने तेरे माथे की रेखा पढ़ ली है,
सप्त जन्म बधिस्तवा पुत्रो नैव च नैव चा। 7 जन्म तक तुझे पुत्र नहीं है। अब तो और जोर जोर से रोने लगा। बोले महाराज हम रो रहे थे, अब आपने हमारी चिंता का कारण पूछा है तो अब आपको ही इसका हल करना पड़ेगा। और चरण पकड़ लिए। संत जी से सन्यासी जी सोचने लगे, अच्छे हम इसको रोक लिए, हमने सोचा भगवत भजन में लगा हुआ है, भगवान का मार्ग बताएंगे, अब ये हमें ही कलंक लगाने में लगा है। चरण पकड़ लिए और कहता है नोचते तेजमा में हम प्राणस्तम गिरे शोक मूर्छिता। यदि आपने हमें बेटा नहीं दिया तो यहीं हम प्राण अपने त्याग देंगे और अभी मूर्छित होकर गिर पड़ेंगे और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। महाराज जी सोचने लगे कि आए थे हरिभजन को औंटन लगे कपास, इसने अच्छा सोचा कि हमें ही कलंक लगाने के लिए बैठ गया। तो महाराज जी प्रसन्न हो गए। संत बड़े दयालु होते हैं। उन्होंने एक फल निकाला और उन्होंने उसको दे दिया और कहा इदम भक्ष्या पत्नीत्वम तथा पुत्रो भविष्यति। ये अपनी पत्नी को खिलाना तो भविष्य में तुम्हें जरूर ही पुत्र रत्न प्राप्त होगा। नाचने लगा खुशी में कि देखो संत बड़े महान होते हैं, कितनी कृपा कर दी। और वो फल लेके आया और फल लेके अपनी पत्नी को जैसे ही पुकारने लगा, सुनती हो जी, बार बार चिल्लाया दरवाजे पे। उन्होंने आके जैसे ही दरवाजा खोला धुंधली ने, बोले क्या ले आए हो? बोले तुम्हारे लिए फल लाए हैं। बोले गला फाड़ के ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे दीपावली पे नौल का हार लेके आए हो। फल हमने देखा नहीं है क्या कभी? अरे देवी ऐसा वैसा फल नहीं, इसको खाने से बेटा होगा। अब उसने दिमाग लगाया, फल खाने से भी कोई बेटा बेटियां होती हैं, जरूर हमारे ऊपर कोई जादू टोना से करा रहे हैं पंडित जी। उसने बहाना बना दिया, लो देवी ये फल लो, संत का महाप्रसाद है, खा लो। बोले खाऊंगी, ऐसे थोड़ी ना खाऊंगी, पहले नहाऊंगी और भगवान की पूजा करूंगी तब इस फल को खाऊंगी। तो आत्मदेव ने कहा देवी जरूर खा लेना। वो कह के चले गए। अब ये सोचने लगी फल खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। तब तक पड़ोसन आ गई। बोली बहना तू सही समय पे आ गई है, हमारे महाराज जी कहीं से फल लेके आए हैं, हमें लगता है जादू टोना करा रहे और कह के खा लो, इससे बेटा होगा। तो पड़ोसन ने समझाया तेरे तो भाग खुल गए, संत का दिया हुआ प्रसाद महाप्रसाद है, इसको पाने से तुझे तो दिव्य पुत्र रत्न प्राप्त होगा। तो वो कहने लगी हमने तो ये सोचा है यदि हमने ये खा लिया फल और कहीं हमारे गांव में आग लग गई और गर्भ में जब बच्चा होगा तो हम भाग ही नहीं पाएंगे। तो पड़ोसन ने समझाया तुझे क्या जरूरत है भागने की, और बोले कहीं हमें पड़ोसन से लड़ना पड़ा तो हम लड़ भी नहीं पाएंगे। और हमने तो ये भी सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपने मैया के पेट में 12 वर्षों तक रहे थे और ये कहीं बालक हमारा 2-4 साल भी रह गया हमारे पेट में तो तदावे मरणम भवे, मैं तो मर ही जाऊंगी। एवं कुतर्क योगेना नोचितम फल भक्षणतम, एवं कुतर्क योगेना नोचितम फल भक्षणम, इतने कुतर्क किए कि उसने फल को नहीं खाया। तो पड़ोसन तो चली गई, तुझे खाना हो तो खा ले, ना खाना हो तो मैं तो ये चली गई। उसने नहीं खाया फल। तब तक उसकी बहन आ गई थी, बड़ा हर्ष में खड़ी हो गई, बहना तू सही समय पे आई, मैं बहुत परेशान हो गई थी, ये देखो ये फल लेके लाए हैं हमारे स्वामी जी। तो बहन कहने लगी धुंधली, उसने मन में सोचा कि हमारे पास खिलाने को कुछ नहीं है और इसके घर में खाने वाला कोई नहीं है,
दिमाग लगाने लगी। उसने कहा फल खाने से कहीं बच्चे होते हैं, बाबा बैरागी पागल बनाते रहते हैं। धुंधली का बड़ा प्रसन्न हुई, बहन हो तो तेरे जैसी हो, और कहने लगी कि अरे हमारा बेटा, इतने बेटे हमारे घर में हैं और अभी भी जो हमारे पेट में पल रहा उस पर आज से तेरा ही अधिकार। जब इसको जन्म दे दूंगी और तुझे ही सौंप देंगे आके। तो बोले इस फल का क्या करें? इस फल को कि तुम्हारी गाय भी तो बांझ बंधी है, इसको खिला दीजिए, देखा क्या चमत्कार है। तो उस फल को तो खिला दिया गाय को, और ये पंडित जी को प्रसन्न करती रही कि हाँ खुशी का मौका आने वाला है, खुशी का मौका आने वाला है। पंडित जी बेचारे घूमते रहे, और जब समय आया, एक दिन रात्रि में आई उसकी बहन और सौंप के चली गई। उसने सुबह हल्ला मचा दिया धुंधली ने कि बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। अब तो आत्मदेव की प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहा। उसी के 3 महीने बाद गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। सर्वांगम सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। सर्वांग सुंदर, स्वर्ण जैसी उसकी कांति शोभा गाय के बछड़े की। भाग्योदयो धना जाता आत्मदेवस्य पंडितः, धैन्वा बाला प्रसूतस्तु देवरूपीत कौतुकम। सारी जनता पंडित जी के भाग्य की सराहना करने लगी। देखो अभी तक एक बालक नहीं था, आज गाय ने भी बालक का जन्म दिया है, बालक को जन्मा है गाय ने भी। अब पंडित जी ने नामकरण दोनों का संस्कार किया। तो गाय जैसे कान थे गोकर्ण के, तो उनका नाम रख दिया गोकर्ण। अब जैसे ही उसका नाम रखने के लिए, नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और जैसे ही धुंधकारी का नाम रखने के लिए तैयार हुए, धुंधली ने हाथ पकड़ लिया कि सब अधिकार तुम्हारे ही पास नहीं, हमारे भी अधिकार हैं। हमने इसको अपनी कोख से जन्म दिया है, हम धुंधली हैं तो इसका नाम धुंधकारी रखेंगे। दोनों ने जब धुंधकारी नाम उसका पड़ गया, तो दोनों ही बालकों ने बाद में नाम कमाया। एक हुआ विख्यात और एक हुआ कुख्यात। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी तो महान पंडित विद्वान, और धुंधकारी महाखला। खल माने दुष्ट, और खा और खल में 2 ही अक्षर है, खा और ला, खाए और लड़े। पिताजी से जबरदस्ती बर्तन छुड़ा के बेचने लगा। ना दें पिताजी तो पिताजी को ही मारने के लिए तैयार हो गया। अब पिताजी बहुत घबराए। क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि, कहाँ जाऊं कहाँ बैठूं। इससे तो ये लगता है कि जाके प्राण ही त्याग दें वो अच्छा है। तो पिताजी जैसे ही प्राण त्यागने के लिए चलने लगे, अभी रो रहे थे पुत्र क्यों नहीं है, अब रो रहे हैं पुत्र क्यों हुआ। जैसे ही मरने के लिए चलने लगे, तो अपने भाव को गोकर्ण जी ने समझ लिया, उनके भाव को, और 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान प्राप्त कराया है। इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। और श्लोक माने होता है कीर्ति। जब भगवान की हम कीर्ति गाएंगे, तो श्लोक बोलेंगे, तो हमारे गोविंद प्रसन्न होंगे। केवल पब्लिक को ही प्रसन्न कर लिया और हमारे प्रभु प्रसन्न नहीं हुए, तो हमारा अनुष्ठान कैसे पूर्ण होगा। पूर्ण तो वो है, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
तो दिव्य ज्ञान दे रहे हैं गोकर्ण जी। कहते हैं पिताजी, देहस्तिमांसुरुधिरेभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममितां विमुञ्चः पश्चानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागिरसको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मोक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आपने बहुत बड़ा अज्ञान पाल रखा है। संसार में आप सुख चाहना चाहते हैं, ये तो दुखालय है, यहां सुख ढूंढ रहे हो। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा को सुखे, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब लोक दुखारी। पिताजी किसी को कोई सुख नहीं मिलता है, आपने इस देह को अपना मान लिया है। ये क्या है? हड्डियों से बना हुआ है, रुद्र से मज्जा से बना हुआ ये शरीर है, ये नित्य रहने वाला नहीं है। जीव को बांधने के लिए केवल 2 ही रस्सियां हैं पिताजी। गोकर्ण जी समझा रहे अपने पिताजी को। 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया है, इसको कहते हैं गोकर्ण गीता। ये 2 रस्सियों के नाम है अहमता और ममता। शरीर को ही अपना मान लेना, इसको कहते हैं अहमता। मैं मोटा हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं कमजोर पड़ गया, ये हमारे काका है, ये हमारी चाची है, ये हमारे मामा है, ये हमारा पुत्र है, ये हमारी बेटी है। ये ममत्व है, ये ममता है, यही माया है प्रभु की। मैं और मोर मोर तय माया, इन्हीं 2 रस्सियों में जीव बंधा हुआ है। तो इस संसार से अपने मन को त्याग दो। वैराग राग रस को वैराग धारण कर लो पिताजी। वैराग का अर्थ होता है संसार से विगत राग हो जाए और भगवान में विशेष अनुराग हो जाए, उसको वैराग कहते हैं। और वैराग कब जागेगा? जब भगवान को आप श्रवण करेंगे, और उनका कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, तब उसकी जागृति होगी। और जितने भी आपने बहुत लोक का धर्म निभा लिया, कि जो लोक धर्मान, अब संसार से आसक्ति हटा दीजिए आप। साधु संतों का संग कीजिए पिताजी। जही काम तृष्णाम, ये कामनाओं के जो आपने कांटे लगा रखे हैं, इनको त्याग दीजिए पिताजी। भाई हमारे पास मकान नहीं होता है तो हम क्या क्या धंध बंद नहीं करते हैं। सोचते हैं हमारे पास मकान नहीं है तो अब क्या करें, बोले कहां से लोन मिलेगा।
तो पहले लोन की व्यवस्था की, और जब लोन मिल गया फिर हमने मकान भी बनवा लिया। और जैसे ही मकान बनाया और जब गृह प्रवेश करवाया तो सबको निमंत्रण दिया, भैया आप भी आना, भैया आप भी आना, सब लोग आना। बड़े हर्ष हो रहा है हमें, बड़ी खुशी हो रही है हमें। ये खुशी किस लिए हो रही है कि हमने मकान बना लिया है, आज हमारा गृह प्रवेश हो गया। और ये खुशी ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है। और ये खुशी किस लिए हुई कि हमारा जो कामना का कांटा था कि हमारा मकान हो, हमारा मकान हो, मकान हो गया तो कांटा निकल गया, और वो 10-20 दिन बाद खुशी गायब हो गई। और फिर हमने दूसरा कांटा चुभो लिया कि भैया मकान तो बहुत सुंदर है, अब एसी की व्यवस्था और हो जाए। बोलो राधे राधे। फिर प्रयास किया, फिर एसी की व्यवस्था की। हाँ, ये भी हमारा काम हो गया, अब ये भी कामना का कांटा निकल गया। फिर तीसरा चुभा लिया। आने जाने में बड़े परेशानी होती है, अब एक कार और हो जाएगा। तो जीव इसी में बना हुआ है, बार बार एक कांटा निकला नहीं और दूसरा चुभो लेता है। तो जही काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस रहो नितराम पिबत्वम। हमेशा भगवान की कथा रस का पान करो पिताजी। बहुत सुंदर दिव्य उपदेश दिया। पिताजी ने कहा, बेटा तूने तो हमें जगा दिया, और वृंदावन में वहां हरिद्वार में जाके भगवान का भजन किया, और भगवान को अंत में भगवान के ही परम धाम को प्राप्त हुए आत्मदेव जी। अब इधर क्या हुआ, जब आत्मदेव चले गए अब धुंधली अकेली घर में रह गई, और गोकर्णी जी ने सोचा अभी पिताजी का नंबर था, अब हमारा नंबर आने वाला है। वो भी निकल गई यात्रा के लिए। अब धुंधली अकेली, अब धुंधली को मारना पीटना शुरू किया। अब उसके पास था ही नहीं कुछ, कहां से दे देती। रात में भजी घर से निकली, एक अंध कुआं में गिर के बूंदी तो समाप्त हो गई। अब तो ये बिल्कुल स्वतंत्र हो गया। जब स्वतंत्र हो गया तो इसने क्या किया कि अपने घर में ही गड़काओं को बुला लिया, वैश्याओं को बुला लिया, और चोरी कर करके लाता है, वैश्याओं का पेट भरता है। अब तो वैश्याओं ने सोचा कि रोज ये चोरी चुरा चुरा के माल ला रहा है, किसी दिन राजा ने पकड़ लिया तो बड़ी विडंबना हो जाएगी, सब सारी की सारी पकड़ी जाएंगी और धन भी चला जाएगा। एक दिन बहुत सारा धन लूट के लाया और शराब के नशे में लेटा हुआ था। सभी गड़काएं थी, उन्होंने प्लान बना लिया कि आज इसको मारना है, तो रस्सियों से जकड़ने लगी, रस्सियों से इसको बांधने लगी चारपाई में ही। तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब जोर जोर से चिल्लाने लगा तो एक गड़का ने क्या किया कि अंगारे जल रहे थे वहां भरे हुए चूल्हे में, वहां से अंगारा उठाया और उसके मुख में भर दिया। और जैसे ही मुख में भरा तो और तड़पने लगा, बिलखने लगा। और वहीं समाप्त हो गया, मर गया धुंधकारी। और गड़काएं सारा धन बांध के लेके चली गई और उसको वहीं खोद के गाड़ भी दिया आंगन में ही। अब तो वो महाप्रेत बना। महाप्रेत जब बना तो भटक रहा है, और इधर
गोकर्ण जी को जब पता चला कि हमारे भैया की मृत्यु हो चुकी है, तो उन्होंने गया में जाके उसका पिंडदान किया, श्राद्ध किया, वापस आए और रात्रि में जैसे ही बैठ के अपनी दिनचर्या कर रहे थे। संत पुरुष जो होते हैं, हम लोग दिन में अपनी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो सन्यासी महात्मा होते हैं वो रात के समय जब हम लोग सब सोते हैं तब वो अपने शांति से ध्यान भगवान का करते हैं। तो वहीं आंगन में बैठ के ध्यान कर रहे थे तो उनको एक छाया दिखाई दी। तो उस छाया में उनको क्या दिखाई दे रहा है कि भेड़ का बच्चा दिखाई दे रहा है। फिर वो बन गया, भैंसा बन गया, फिर हाथी बन गया, फिर मानव बन गया। अब वायु रूप स्वरूप था तो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो गोकर्ण जी ने जल पढ़ के मारा। जैसे ही जल पढ़ के मारा तो वो मृत आत्मा बोलने लगी, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी ते नामतः स्वकीमेव नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। हमने अपने ब्रह्मणत्व का स्वयं ही नाश कर लिया। उपवास उसी नाश करने से आज महाप्रेत बना हुआ भटक रहा हूँ। भैया, आज हमारे पानी भी पीने के लिए वायु पी के रहता हूँ, पानी पी नहीं पाता हूँ। बोले क्या हुआ? बोले सुई जैसा तो हमारा मुख है, वायु पी पी के रह रहा हूँ भैया। बहुत रोया। गोकर्ण जी ने कहा, भैया हम तेरे लिए तो गया श्राद्ध कर दिए। तो गोकर्ण जी ने कहा, तेरे लिए एक नहीं, हम कई बार श्राद्ध किए। बोले भैया तुम एक नहीं 1000 बार भी हमारा श्राद्ध करोगे, हम तो ऐसे वैसे नहीं है, नंबर 1 के प्रेत बने हुए हैं। महाप्रेत बना हुआ हूँ, भटक रहा हूँ। तो गोकर्ण जी ने कहा कि हम भैया तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। अभी तुम जाओ। और जल जैसे ही पढ़ के मारा तो आत्मा वो गायब हो गई। ये जो झंडा लगा हुआ ना, धुंधकारी के लिए ही लगाया जाता है। इसमें एक नहीं, जितने भी प्रेत होते हैं सभी इसमें वास कर जाते हैं, इसी में ही बैठ के श्रवण करते हैं। तो कहने लगा, गोकर्ण जी ने कहा, भैया अभी तुम यहाँ से जाओ, हम तुम्हारे लिए कुछ उपाय सोचते हैं। तो वो तो चला गया। गोकर्ण जी को सारी रात नींद नहीं आई। सोचने लगे अपने भैया के लिए क्या किया जाए। सुबह उन्होंने बहुत बड़ा विद्युत गोष्ठी का आयोजन करवाया। बड़े बड़े विद्वान आए, संत महर्षि आए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बता पाया। तब गोकर्ण जी और घबराए। फिर उन्होंने श्री अपने जो कर्म के साक्षी देवता भगवान सूर्य जी का ध्यान किया। तो आकाशवाणी हुई, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी, अपने भैया को सप्ताह ज्ञान यज्ञ भागवत श्रवण कराओ। तो गोकर्ण जी ने उसी श्रावण के मास में ही स्वयं व्यास जी बन के बैठ गए। अनेक श्रोता आ रहे हैं और उन्होंने एक साथ पुइयों वाला बांस लगा दिया। भाई, जो प्रेत होता है उसका वायु स्वरूप होता है, वो ऐसे तो बैठ नहीं सकता है। तो बांस होता पोला होता है, उसी छिद्र में बैठ के सुन रहा था। तो कथा पूरे दिन की जब समाप्त हुई, जैसे ही समाप्त कथा हुई, जैसे ही प्रथम दिन की कथा समाप्त हुई तो पहली ग्रंथ चटक गई। चट की आवाज हुई तो सारे श्रोता सजग हो गए कि क्या हुआ। तो देखते क्या है, बांस की पहली ग्रंथ फट गई।
दूसरे दिन में दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन में तीसरी, ऐसे ही करके जैसे ही 7 दिन की कथा श्रवण हुई, एवं सप्त दिनश्चैवा सप्त ग्रंथि विभेदनम, चारों ग्रंथियां फट गईं और उसमें से एक दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, भगवान का पार्षद बन के निकल पड़ा और अपने भैया को प्रणाम करने लगा। गोकर्ण जी ने कहा, तुम कौन हो, तुमने पहचाना? वो कहते हैं, धुंधकारी आपने पहचाना नहीं भैया हमें, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी ही हूँ। और उसी समय धुंधकारी के लिए विमान आया और विमान में जाके सीधे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। अब जितने भी श्रोता बैठे हुए थे बोले, कथा तो हमने भी सुनी, हमें क्यों नहीं, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? बोले, कथा तो सबने सुनी, लेकिन वो जिसने मुक्त होने के लिए श्रवण की है, इसीलिए वो मुक्त हुआ। आपने मुक्त होने के लिए कथा सुनी नहीं है, एकाग्र होके कथा नहीं सुनी है। श्रवणं तुम कृतम श्रवै तथा मननम कृतम श्रवणस्य विभेदेना फल वेदोत संसता, आपके श्रवण में विभेदन था, इसलिए आपको उसका फल नहीं मिला। गोकर्ण जी ने फिर पुनः आयोजन करवाया। अब की बार जितने भी श्रोता थे सब सजग और सावधान होकर कथा श्रवण कर रहे हैं। जैसे ही 7वें दिन की कथा हुई तो अब की बार में सबके लिए दिव्य विमान आए और विमान दिव्य आने के बाद में सबको भगवान के परम धाम को ले गए। सुंदर सुंदर स्वरूप भगवान के ही पार्षद बन गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और कैसे जा रहे हैं? अयोध्या वासना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकम योगे दुर्लभम। जैसे हमारे राम जी अयोध्या वासना पूर्वम यथा रामेण संगता प्रजा सहित रघुवंश मणि, उसी तरह गोलोक को सभी पार्षद प्राप्त हो गए। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। इस भगवान की वार्ता धन्य है, ये प्रेत पीड़ा का भी विनाश कर देती है। आइए सभी भक्त प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और ताली बजाते हुए झूमते हुए। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो। तेरी मेहरबानी का है मुझे देना, तेरी मेहरबानी का है मुझे देना, तेरी मेहरबानी का है मुझे देना, तेरी मेहरबानी
काबिल नहीं हो, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो। सभी भक्त प्रेम से ताली बजाते हुए हरि बोल। की दाता हो तुम कुल जहां के, ये माना की दाता कि तुम हो जहां के। ये माना की दाता हो तुम कुल जहां के, माना की दाता कि तुम हो जहां के। डोली फैलाऊं कैसे तेरे दर पे आके, झोली बनाऊं आके तेरे दर पे आके। झोली फैलाऊं कैसे तेरे दर पे आके, झोली बनाऊं कैसे तेरे दर पे आके। जो पहले दिया है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है। ज्यादा उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आपको गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है मुझे तेरा, तेरी मेहरबानी का है मुझे देना। से मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। इसे मैं उठा देके काबिल नहीं हूँ। बलिहारी सभी लोग झूमते हुए ताली बजाते हुए भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। चाहत ने मुझको भुलाया, जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया। जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया। ऋषियों ने संत जनों ने कितना समझाया, ऋषियों ने संत जनों ने कितना समझाया। ऋषियों ने संत जनों ने कितना समझाया, ऋषियों ने संत जनों ने कितना समझाया। गुनाहगार हूँ मैं सजा भरे तेरा, गुनाहगार
मजा मारे देना, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हो। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो। तेरी मेहरबानी का है मुझे देना, तेरी मेहरबानी का है मुझे देना, से मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तमन्ना यही है कि सिर को झुका दूं, तमन्ना यही है सिर को झुका दो, तमन्ना यही है कि सिर को झुका दूं। तमन्ना यही है सिर को झुका दो, तेरा दीदे के बार जी भर के पालो, तेरा दीदे के बार जीवन के पालो। से बादल के टुकड़े ए मेरे दाता, सिवा दिल के धोखे ऐ मेरे दादा, से बादल के टुकड़े ए मेरे दाता, सिवा दिल के धोखे ऐ मेरे दादा। मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है मुझे देना, तेरी मेहरबानी का है मुझे देना, से मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो धुंधकारी को तो परम धाम प्राप्त कर दिए, भगवान की कृपा से ही सब उत्थान और पतन होता है। अब नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज थोड़ा हमें विधि भी बता दीजिए, कथा कैसे कराएं और किससे कराएं, वक्ता कैसा होना चाहिए। नारद जी प्रसन्न हुए कि बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा है। सबसे पहले तो किसी ज्योतिषी से, विद्वान से ही इसका मुहूर्त निकलवावें।
और जो भगवान का भक्त ही हो उसी से कथा का श्रवण करें। आ वैष्णव मुखाद गाथा न श्रोतव्य कदाचन, सुख शास्त्र विशेषेण न श्रोतव्यम वैष्णवा। जो भगवान का भक्त नहीं है उसके मुखारविंद से कभी भगवती कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा भक्त से ही पान करें। उन्होंने कहा तो विद्वान वक्ता होना कैसा चाहिए? नारद जी ने प्रश्न किया। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृते, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रियः। वक्ता विरक्त होना चाहिए, ज्यादा संसार के जंजाल में नहीं फंसा होना चाहिए, और वैष्णव होना चाहिए, भगवान का भक्त ही होना चाहिए। और तीसरी बात कही विप्रो, माने ब्राह्मण ही होना चाहिए। स्त्री शब्द कहीं नहीं आया। वेद शास्त्र विशुद्ध करत, जो वेदों को बोल सके, शास्त्रों को बोल सके, विशुद्ध वक्ता होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में भी कुशल होना चाहिए। वक्ता कार्योति निष्प्रिया, और वक्ता को निष्प्रिय होना चाहिए कि कोई भी बात ऐसी है ना बताने योग्य भी है, उसको कैसे भी घुमा फिरा के बता दे। तो नारद जी ने ये प्रश्न जब किए, जब वक्ता का स्वरूप समझा दिया, नारद जी कहते हैं हम तो प्रभु चलते हैं। तो नारद जी तो श्रीमन नारायण नारायण बोलते हुए अपने धाम को जा रहे हैं। ये तो विचरण ही करते रहते हैं। इस तरह ये 6 अध्यायों में महात्म्य समझाया। अब कथा का प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। सबसे पहले मंगलाचरण किया गया है। जब भी कोई मांगलिक कार्य किया जाता है तो सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। तो 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञास्वराट्, तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यद्दत्त त्रिसर्गो सः, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झित केतवोऽथ परमो निर्मत्सराणां सतः, वेद्यं वास्तवमस्ति वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणा, निगमकल्पतरोरुगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्यसंयुतम्।
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पहले श्लोक में भगवान को सत्य सत्य कह के ही सत्य की वंदना की गई है। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत कथा में 2 सूत्र हैं, जन्माद्यस्य यतः अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इन सूत्रों के माध्यम से ही जो विस्तार से थी वो लघु में करके समझा दिया जाता है। तो सत्यम परम धीमहि, तो आप किसी देवता का इसमें नाम नहीं लिया गया, केवल सत्य की वंदना की गई। किसी देवता का नाम लिया जाता कि रामम परम धीमहि, कि कृष्णम परम धीमहि, कि देवीम परम धीमहि, कि ब्रह्मा परम धीमहि, किसी देवता का ध्यान नहीं किया गया। तो प्रश्न उठता है, किसी ने कहा तो क्या आप सांख्यों की प्रकृति का ध्यान करते हैं? तो कहा गया प्रकृति तो जड़ है। तो क्या आप ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं कि हिरण्यगर्भ का ध्यान करते? वेदों में वर्णन आता है, हिरण्यगर्भाः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेका आसीता सदाधार पटवीं जामुते मांकस्मयी देवाय हविकाभ्यधेमा। तो आप क्या हिरण्यगर्भ का ध्यान करते हैं? बोले नहीं। तो आप ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं? तो प्रश्न उठा, हम ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं करते हैं, हम उन प्रभु का ध्यान करते हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान प्राप्त करा दिया। तो किसी ने प्रश्न किया, ब्रह्मा जी कब गए थे विद्यालय में? गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा पेयपतिगुं हवामहे निधिनान्त्वा निधपतिगुं हवामहे पशो मम आहम जानी गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। कब सीखा वेद ब्रह्मा जी ने? बोले जैसे आचार और शिष्य आचार को सिखाते ऐसे नहीं सिखाया। बोले हृदय संकल्पेन तेना, भगवान ने अपना ज्ञान केवल संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी को सिखा दिया। संकल्प मात्र से ही ज्ञान प्राप्त करा दिया। देखो वेदों की जो भाषा है बहुत दुरूह है, बहुत जटिल है, प्रत्येक प्राणी उसको समझ नहीं सकता है। और जब कोई अल्पज्ञ व्यक्ति वेद जैसे गंभीर विषय को पढ़ता है तो वेद भगवान भी कांपने लगते हैं कि पता नहीं ये मूर्ख हमारे अर्थ का अनर्थ ना कर दे। भाई आपका ऑपरेशन, किसी का ऑपरेशन हो रहा हो, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे हो, आंख का ऑपरेशन हो रहा हो और लिटा दें, कहते भैया सावधानी से लेटना, हमारा प्रथम अनुभव है, पहली बार हम आंख का ऑपरेशन करने जा रहे हैं, बोलो आप पे क्या बीतेगी? यही कहोगे इस मूर्खानंद को हम ही मिले पहली बार? बोलो राधे राधे। तो वेदों की भाषा बहुत दुरूह है, इसको समझना सबके बस की बात नहीं है। और वो भगवान ने केवल संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त करा दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यति सूर्या, बड़े बड़े सूर्य जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मुह्यन्ति मोह प्राप्नन्ति, व्यामोह को प्राप्त हो जाते हैं, पा नहीं पाते। दृष्टांत देते हैं, तेजो वारि मृधाम यथा विनिमयो यद्त्रिसर्गो मृषः। जिस तरह चलती हुई धूप में हम चलते हैं तो कभी कभी किरणों के प्रभाव से, सूर्य की रश्मियों से प्रभाव से हमें सड़क पे जल भरा दिखता है कि जल भरा हुआ है, लेकिन वहां जल है नहीं। मृदा माने मरुस्थल में हमें दिखाई दे रहा, हम चल रहे तो हमें जल दिखाई दे रहा। और रेगिस्तान में कोई फंस गया तो दौड़ता दौड़ता भाग जाता है और जल मिलता ही नहीं है, और अंत में प्राण भी त्याग देता है प्यास की वजह से। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यद्त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि।
और जब भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जो कपट रूप माया है वो अपने आप निरस्त कुहकम समाप्त हो जाती है। अब दूसरा श्लोक बोलते हैं, धर्मा प्रोजित कैतवोत परमो निर्मत्सराणाम सताम। एक होता है धर्म, एक होता है परम धर्म। जिस गांव में हमारा जन्म हुआ है, जिस माता ने हमको जन्म दिया है, और जिस गांव में, जिस राष्ट्र में हमारा जन्म हुआ उस राष्ट्र के प्रति भी हमारा दायित्व है, उस गांव के प्रति भी हमारा दायित्व है, उस घर के प्रति भी हमारा दायित्व है। लेकिन उन दायित्वों को भी निभाएं। एक है परम धर्म, एक है धर्म और एक है परम धर्म। संसार में अनेक जीव हैं, 4 प्रकार की सृष्टियां हैं, देहज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। तो जो देह के द्वारा उत्पन्न होते हैं उनको कहते हैं देहज, जो पसीना से उत्पन्न होते हैं उनको स्वेदज कहते हैं, जो अंडा फोड़ के निकलते हैं उनको अंडज कहते हैं, जरायुज जो जारा से प्रकट होते हैं। 4 प्रकार की सृष्टि है। लेकिन इनसे कहो तो क्या परमात्मा को पा सकते हैं? एक मानव ही शरीर ऐसा है भाई, हमारे संसार में दायित्व है, उन दायित्वों को भी निभाएं। और हमारा भगवान ने हमें भेजा किस लिए है उसको भी ना भूल जाएं, और उसको यदि भूल गए तो भटक जाओगे। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, वेद पुराणे संत मत एहो, 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 सकल सुकृत फल राम स्नेहो, सकल सुकृत फल राम स्नेहो, वेद पुराणे संत मत एहो, वेद पुराणे संत जन एहो, वेद पुराणे संत मत एहो, वेद पुराणे संत मत एहो, सकल सुकृत फल राम स्नेहो, सकल सुकृत फल राम स्नेहो, सकल सुकृत फल राम स्नेहु। गोस्वामी जी कहते हैं जितना भी प्रभु हमने पुण्य किया है, सुकृत माने होता है पुण्य, उन पुण्यों के बदले केवल यही मांगते हैं कि राम जी से स्नेह हो जाए, राम जी से प्रेम हो जाए। धर्मा स्वनुष्ठिताम पुंसाम विश्वक सेना कथा सुया, नोत्पादेत यद रुचि श्रम एव ही केवलम। आपने बहुत परिश्रम किया, आपने बहुत धर्म अनुष्ठान किए, आपने व्रत किया, आपने यज्ञ किया, और यदि भगवान में अनुराग नहीं हुआ तो कहा गया है श्रम एव ही केवलम, पूरा परिश्रम किया आपने। तो उस परम तत्व को भी जानिए जिसके लिए हमें ये शरीर मिला है। और फिर पूछा है भागवत का जो श्रोता है वो श्रोता कैसा होना चाहिए, भागवत कथा श्रवण करने का पात्र कौन है, पात्रता बताई है कैसा पात्री होना चाहिए। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे तो कथा अंदर प्रभावित होगी। ऐसा नहीं है कथा में हम बैठे, कथा भी हमारे अंदर बैठनी चाहिए, तब तो हमारा बैठना सार्थक है। बोलिए राधे राधे। कथा हमारे अंदर ही बैठे।
तो कहा गया कि भागवत श्रवण करने का अधिकारी कौन? तो कहा गया निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर का मतलब है मात्सर्य भाव, ईर्ष्या भाव, जिसका अंदर से मच्छर निकल गया हो। उन्होंने कहा कि भैया मच्छर अंदर भी रहते हैं। बोले बाहर से खतरनाक अंदर रहते हैं। बाहर से जो काटे उसको कहते हैं मच्छर, और जो अंदर से काटे उसको कहते हैं मात्सर, माने ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव। बाहर के मच्छर के लिए आप मच्छरदानी लगा लोगे, भैया मच्छरदानी लगा ली, अब कहां से मच्छर आएंगे? लेकिन अंदर का जो मच्छर है, वो कैसे दूर हो? वो कैसे दूर हो? तो अंदर का मच्छर, किसी की हमने प्रशंसा देख ली है, ये इसको कहते हैं मात्सर्य भाव, ईर्ष्या भाव। किसी की प्रशंसा देखी, किसी का वैभव देखा, किसी का यश देखा, भैया चुभन होने लगी, खून हमारा जलने लगा कि देखो हमारे देखते देखते कितना ये बढ़ गया। और जब तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाए कि प्रभु इस पे जैसी कृपा की है सभी पे कृपा करना, तब आप निर्मत्सर पात्र बनोगे, तब भागवत कथा श्रवण करने के पात्र बनोगे। पात्र जितना कहा जाता है, पात्र यदि दिव्य होगा तभी उसमें रुकेगा। यदि शेरनी का दूध है तो उसके लिए स्वर्ण का पात्र चाहिए, और हर पात्र में शेरनी का दूध नहीं रुकता है। और गाय का दूध यदि खट्टे बर्तन में रख दिया तो फट जाएगा, विकृत हो जाएगा। वेदम वास्तवमस्य वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम। जब निर्मत्सर होके आप सुनोगे कथा तो आपको उन्होंने 3 शब्द बताए कि वेद्यम वास्तवमस्तु वस्तु शिवदम। वास्तव वस्तु क्या है? तो उसके 3 अर्थ किए, वास्तवो जीवा, वास्तवी माया, वास्तवी जगत। जीव जगत और माया, इसका आपको बोध हो जाएगा। और फिर तीसरा शब्द बोला शिवदम, और इसका बोध होते ही आपका कल्याण भी हो जाएगा। अब कल्याण हुआ कि नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा? ये तो परोक्ष का विषय है। जो चले गए हैं सबके आगे क्या लगा दिया जाता है? गोलोकवासी फलाने जी, साकेतवासी फलाने जी। अब क्या सब गोलोक में गए हैं? कभी बताओ किसी के आगे लिखा है नरकवासी फलाने जी? जो भी चला जाता है उसके आगे यही लगता है। तो उन्होंने कहा शिवदम, ये तो परोक्ष का विषय है। ये हम जरूर जानते हैं कि जिसके अंदर ये पात्रता आ गई, तापत्रयोन मूलनम, उसके दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों का उन्मूलन माने प्रशमन हो जाता है। तीनों तापों का शमन हो जाता है। तापत्रयोन मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वरः। और जिसने श्रीमद्भागवत को अपने हृदय में बैठा लिया तो सद्यो हृदयवरुद्धते इति कृतवी शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। उस श्रोता के अंदर कहा गया सद्यो हृदय वरुद्धते, भगवान अवरुद्ध हो जाते। अवरुद्ध माने कैद। उस भक्त के अंदर कैद होके विराजमान हो जाते। अभी हम सब लोग बैठे हुए हैं,
तो यहाँ क्या है, स्वतंत्र बैठे हैं और भी चारों तरफ से यहाँ पे गेट लगा दिया जाए और ताला डाल दिया जाए कि भैया कथा विराम होगी तभी आप जा सकते हो, उससे पहले कोई भी आना जाना नहीं। वो कहा जाता अवरुद्ध हो गए। ऐसे ही भगवान कैद हो जाते। जेलर साहब जेल में बैठे हैं, जेल में जरूर बैठे लेकिन वे अवरुद्ध नहीं है। वो जब चाहे तब बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन कैदी अवरुद्ध है, वो जब चाहेगा तब बाहर नहीं आ सकता। उसी तरह भगवान भी रसिक श्रोता के अंदर हृदय में अवरुद्ध हो जाते, माने कैद हो जाते हैं, निकलना भी चाहे फिर भी नहीं निकल पाते हैं। सद्यो हृदय अवरुद्ध थे तक तभी सुश्र भी ततक छड़ा, माने तत्क्षण ही। महाराज ये बताइए श्रीमद् भागवत है क्या? तो इसमें कहते हैं निगम कल्पितरोरुगलितं फलम सुख मुखादमृत ते द्रव्य संयुतम। निगम कल्प तरु का गलित फल है। निगम माने होता है वेद, वेद रूपी वृक्ष का ये फल है श्रीमद् भागवत। वेदों की ही तो इसमें व्याख्या है। तो किसी ने प्रश्न किया कि जब इतने ऊपर से गिरा तो फूट गया होगा। बोले ऐसे नहीं ये गिरा है, ये शिष्य प्रशिष्य शाखा परंपरा से नीचे आया है। सबसे पहले ये नारायण रूपी डाली से टपका। नारद जी पहले भगवान ने ही 4 श्लोकों से चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में प्रदान किया है इस ग्रंथ को श्री ब्रह्मा जी को। तो नारायण रूपी डाली से ये सबसे पहले टपका, फिर ब्रह्मा की शाखा पे अटका और फिर ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी शाखा पे लटका, और जब नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पे अटका, और जब व्यास जी की शाखा से टपका तो सुख शाखा पे लटका, और जैसे ही सुख शाखा पे आया तो सुखदेव जी के परीक्षित जी के माध्यम से हम समस्त रसकों को प्राप्त हुआ। बोलो राधे राधे। बोले फल तुम्हारा है, तुम तो तारीफ करोगे। एक फल बेचने वाला था, वो फल बेच रहा था और क्या कह रहा था, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे, भैया खरबूजे शक्कर से मीठे। सुनने वाला तो प्रभावित हो गया, शक्कर से मीठे। बोले भैया दे दो। उसने दे दिया और जैसे ही अमनिया करके पाया, और जैसे ही अमनिया करके पाया तो वो तो बिल्कुल फीके। अब वो दुकान पे जाके कहने लगा, क्यों रे मुझे मूर्ख बनाता है, कह रहा था खरबूजे शक्कर से मीठे, ये तो बिल्कुल फीके हैं। वो कहने लगा महाराज, दुकानदार कहने लगा आपने हमारा बात ही नहीं सुना, हम क्या कह रहे हैं, हम बार बार चिल्ला रहे खरबूजे शक्कर से मीठे। भैया शक्कर डाल के खाओगे तभी तो मीठे होंगे। बोलो राधे राधे। तो फल बेचने वाले की अपनी अपनी युक्ति है, अपने फल को कैसा बेचे जाए, कैसे बेचे। तो इसी तरह कहा उन्होंने कि तुम्हारा फल है, तो उन्होंने कह दिया कि ये फल हमारा नहीं है। सबसे पहले आप ये देखिए इसमें चोंच किसने लगाई, सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। इसमें सुख रूपी चोंच लगी हुई है। सुख माने सुखदेव जी, और समझो तोता जिस भी फल में चोंच मारता है समझो मीठा ही है, उसी फल में चोंच मारता है जाके, गारंटी से ही मीठा होगा। तो इसमें भरा क्या है? बोले इसमें गुठली छिलका कुछ भी नहीं है, रस ही रस है। रसो वही सा, परमात्मा रस स्वरूप है, रस रूप भरे मेरे बांके बिहारी। तो
कहते हैं सुखदेव जी, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहु। पिबत माने श्रवण तू, सुनो कानों से बार बार, मुहु मुहु माने कहा बार बार जितना पान करोगे उतना ही आनंद बढ़ेगा। रस का भुवि भाव का, दो नाम लिए हैं, अरे रस को, अरे भाव को। जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, वही इस कथा रस का पान करें। अब प्रश्न किया, नारद जी और सुखदेव जी का संवाद चल रहा था। नारद जी शनकादियों और ऋषियों का संवाद चल रहा था। देखिए, जब तक परमात्मा की भक्ति हमारे हृदय में प्रभावित नहीं होगी, प्रवाहित नहीं होगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और जब भक्ति आएगी तो भक्ति के ही बेटा है ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञान वैराग्य जब समन्वित भक्ति होगी, और पुत्रों से रहित यदि भक्ति थी तो रो रही थी, यमुना जी के तट पे बैठी रो रही थी, तो पुत्र उसके साथ में होंगे तो बड़ा प्रसन्नता में रहेगी। और जो ज्ञान वैराग्य से रहित भक्ति है, उन भक्तों का शोषण बहुत होता है। तो भक्ति तो आवे, लेकिन ज्ञान वैराग्य लेके आवे। भक्ति के ही तो बेटा है ज्ञान और वैराग्य। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो जब भक्ति आती है और भगवान की कथा श्रवण करके ही आती है, गोपियों ने कहा है, तब कथामृतम तत्य जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। सारे कलमशों को धो देती है। ये भगवान की कथा है। उस परम तत्व को जानो। तो उन्होंने कहा कि वो परम तत्व है क्या, वो भी तो हमें बताएं। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सभ्यते। भगवानेति सभ्यते। देखिए, तत्व एक ही है। एकम साध विप्रः बहुधा विदन्ति। उसी एक तत्व को ज्ञानी ब्रह्म मानते हैं, योगी परमात्मा मानते हैं, और भक्त उसी तत्व को भगवान मानते हैं। अब ब्रह्म में, परमात्मा में और भगवान में अंतर है। बोले थोड़ा तो अंतर है ही। बोले दृष्टांत से समझिए। बोले आपने पानी को फ्रिज में लगा दिया तो वो पानी ही बर्फ बन गया। उस पानी को ही चूल्हे पर चढ़ा दिया तो वो पानी ही भाप बन गया। अब किसी को हो गया जुकाम खांसी
अब डॉक्टर साहब ने कहा भैया जाओ इनको गरम गरम पानी भाप देना जाके, और आपने भाप की जगह यदि वो बर्फ खिला दी तब क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि परमात्मा का कार्य अलग है और भगवान का कार्य अलग है। भक्तों का वो भगवान है, योगियों का परमात्मा है, ज्ञानियों का ब्रह्म है, तत्व वही है। जब वो निर्गुण निराकार था तब वो ब्रह्म था, पर वो जब वो सगुण निराकार हो गया तब वो परमात्मा हो गया। और जब वही तत्व सगुण साकार हो गया तो वही हमारा भगवान हो गया। अब वो भगवान हो गया और भगवान हमारे साथ में आते भी हैं, खेलते भी दिखाई देते हैं, नाचते भी दिखाई देते हैं। ताहे अहिर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। 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 हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम। राम राम हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। चारों वेदों में ये नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों में ये नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों में ये नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों में ये नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। ब्रह्मा जी की बाड़ी से केवल निकलता यही नाम। ब्रह्मा जी बाड़ी से जो निकलता यही नाम। हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम हरे रामा राम सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम
अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे। भाई किसी को लड्डू अच्छा लगता है, किसी को जलेबी अच्छी लगती है, किसी को पूड़ी अच्छी लगती है, किसी को रोटी अच्छी लगती है, किसी को पराठे अच्छे लगते हैं। किसी से कहा जाए भैया जाओ रमाकांत की मिठाई ले आओ, अरे हमें अच्छी नहीं लगती है, जाओ वहाँ से बढ़िया बढ़िया पूड़ियाँ सिका के ले आओ। आज जब पूड़ियाँ ले आए तो किसी ने कह दिया भैया हमें तो रोटी सीखो, रोटी में बड़ा आनंद आता है। तो रुचि नाम बैत्र त्याग, अपनी अपनी रुचि है। तो ये रुचि केवल हमारे ही लिए है, अन्य धर्मों का जो परमात्मा है वो आता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, और हमारा परमात्मा आता है, नाचता है, खेलता है, कूदता है, हमारे साथ में भी रहता है। अब पूरी वाले को पराठे अच्छे नहीं लगते हैं तो भगवान ने कह दिया किसी को बैराग रूप अच्छा नहीं लगता तो हम बैठे हैं कन्हैया जी बन के। किसी को भोले बाबा अच्छे लगते हैं तो उन्होंने कहा हम सन्यासी बन के भोलेनाथ बने विराजमान हैं। तब तो वही है। किसी की देवी में रुचि है तो भगवान भगवती जी बने, योग माया उपासता, भगवान की ही तो माया रूपी शक्ति है वो। जिसका जहां मन लगे सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, सारे देवताओं को किया हुआ नमस्कार पहुंचता भगवान के ही पास है। जब उस परम तत्व का आपको बोध हो जाएगा तो विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरे। सारी अज्ञान की ग्रंथियां तो खुल जाएंगी। छिद्यते सर्व संशया, सारे संशय और भ्रम मिट जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है। नाम बड़ो धन धाम बड़ो यश कीरत हूँ जग में प्रगति है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार परेंद्र हुसैन आई घटी है। तुलसी भगवान की भक्ति बिना जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। दिव्याति दिव्य किसी स्त्री का स्वरूप बना हुआ है, जगमगाता हुआ उसका बपू है, माने शरीर है, दिव्यादि दिव्य आभूषण पहने हुए है, सुंदर सा श्रृंगार किए हुए है, लेकिन आगे से नाक गायब है। बताओ क्या श्रृंगार है? सारा श्रृंगार बिगड़ गया। उसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी भगवान की भक्ति बिना जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। वो नक्कटा भक्ति हो गई। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति की कैसे भी एक नाक कट गई। अब उसकी नाक कट गई, अब वो जहां भी जाता है तो सभी उससे कहते हैं नक्टे भैया राम राम, नक्टे चाचा राम राम, नक्टे बाबा राम राम। चारों तरफ राम राम सुना और बहुत सब नक्टे कहे उससे। उसने चाहा बड़ी विडंबना है, ये नाक का कट गई है, हमसे सब नक्टे चाचा कहें, नक्टे काका कहें, सब नक्टे नक्टे कहते हैं, अब क्या किया जाए? उसने कहा साधु हो जाओ। भाई कान हो तो ढाको ले, ढाक भी सकता है। आंख हो चश्मा लगा ले, नाक का टीका लगा, कुछ लगा भी नहीं सकता। उसने सोचा साधु बन जाए, साधु बन गया।
अब साधु बन गया तो फिर भी वहां जब जहां भी जाता तो कहते हैं साधु जी राम राम, नकटे साधु राम राम, और महाराज जी राम राम, नकटे महाराज राम राम। अब वो और परेशान, सोचा कि हमने सोचा था कि ये नकटा कहना बंद होगा हमारा, बात वही हो गई, फिर भी नकटे हम बोले जा रहे हैं। अब क्या किया जाए? उसने एक युक्ति सोची, कुटिल योजना बनाई। एक दिन ध्यान कर रहा था, उसी समय एक व्यक्ति आ गया, बोला महाराज जी आप ये बताइए आपकी नाक कैसे कट गई? बोले कटी थोड़ी ना है, न काटी है। बोले काहे, क्यों काटी आपने? बोले इसलिए काटी कि एक बार भगवान का हम ध्यान कर रहे थे, तो भगवान का जब हम ध्यान कर रहे थे उसी समय भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि आशीर्वाद मांग लो बेटा। तो हमने कह दिया प्रभु कैसे आप आशीर्वाद देंगे? बोले हम आशीर्वाद दे देंगे, बस हमें तुम अपनी नाक दे दो, और ये भी हम आशीर्वाद दे देंगे, वो समझा रहा, ये भी हम आशीर्वाद दे देंगे कि तुम जिसकी काट दोगे उसे भी भगवान दिखेंगे। तो बोले महाराज काट दो, माऊ काट दो, भगवान तो दिखने लगे। अब उसने भी कटवा ली अपनी नाक। अब नाक कटा के बैठ गया, बोले भगवान तो दिखाई नहीं रहे। उसने समझाया हमें भी नहीं दिख रहे, तो मैं क्या दिखेंगे? तो नकटों के यहां मिलता कुछ नहीं है। अब देखो उसने ये भी कह दिया कि हमें नहीं दिख रहे, और तो कहीं हमारी कह कटवाए दी कि हम अकेले बहुत परेशान थे, चारों तरफ नकटे बाबा, नकटे चाचा, नकटे महाराज। अब दो हो गई। अब जब दो हो गए तो लोगों के अंदर श्रद्धा बढ़ी, यार उसने भी नाक कटाई डाली। अब तीसरा आया, अब दोनों ने नाटक किया, जय हो प्रभु जय हो। अरे परमात्मा की बड़ी कृपा, देखो साक्षात दर्शन हो रहे भगवान के, जय हो प्रभु, ऐसे ही शरण में लिए रहने। अब तीसरा भी प्रभावित हो गया, बोले क्या हुआ? बोले नाक कटाने से भगवान मिलते, देखो सामने बैठे, जे बैठे चारों तरफ दर्शन हो रहे भगवान के। अब तीसरे ने भी कहा भैया माऊ काट दो, उसने भी कटवा ली अपनी नाक। अब उसकी भी नाक कट गई, उसे भी भगवान नहीं दिखाई दे रहे। तो प्रचार इतना हावी हो जाता है कि प्रचार में लोग विचार करना भूल जाते हैं। धीरे धीरे करके नकटों का समूह हो गया, हजारों की संख्या पहुंच गई, सब नाक कटाए घूमे। जब हजारों पे संख्या पहुंच गई, उसी में एक महान पुरुष आया। उसने सोचा हमारी तो कटाई गई है, दूसरे की तो बचा ले कम से कम। उसने कहा यहाँ कहीं कुछ नहीं है, ना भगवान मिलते हैं ना कुछ नहीं मिलता है। भीड़ का मतलब होता है भाड़, जहां भीड़ होगी वहां समझ लो भाड़ में जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो तुलसी भगवान की भक्ति बिना जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। और 24 अवतारों का वर्णन किया, उसके बाद में
छह प्रश्न किए हैं सूत जी से सनकादियों ने। महाराज ये बताइए कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। ये 6 ही प्रश्नों से पूरी भागवत कथा हुई है। जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। शास्त्र तो बहुत है, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हुए। पांचवा प्रश्न, जीव के जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और छठवां प्रश्न, धर्म किसकी शरण में जाता है। किम श्रेया शास्त्र सारा का स्वास्ता प्रयोजनम किम कर्म केवतारश्चा धर्मा कम शरणम गता। सूत जी गदगद हो गए।